अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर राशिद अली, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। बहुत सारे लोग हमारे पास जिगर के टेस्ट लेके आते हैं कि सर जिगर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, इसका कोई इलाज बता दें। आज मैं आपको बताऊंगा कि जिगर की गर्मी ये दरअसल चीज़ क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज आप किस तरीके से कर सकते हैं। देखें, जिगर की गर्मी कोई ऐसी मेडिकल में टर्म नहीं है। ये टर्म एक आम लोगों की बनाई हुई टर्म है, या कुछ पुराने दौर के हकीम लोग जो हैं उनकी एक ईजाद करदा टर्म है कि जिगर में गर्मी। दरअसल होता क्या है कि बाज़ बात जिगर में सोजिश की वजह से या कोई लीवर इंजरी की वजह से या जिगर में चर्बी इकट्ठी हो जाती है जिगर के ऊपर, जिसकी वजह से जिगर के थोड़े फंक्शन मुतासर हो सकते हैं और उसकी वजह से जिगर के खून के अंदर एएलटी का लेवल बढ़ जाता है। जब लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, एलएफटी करवाते हैं, तो उसमें एएलटी ज़्यादा आता है, जिसे हम एसजीपीटी भी कहते हैं। एएलटी या एसजीपीटी का लेवल ज़्यादा आता है, एएसटी का लेवल ज़्यादा आता है, तो उसे आम ज़बान में जिगर की गर्मी कहते हैं। दरअसल असल ये चीज़ जिगर की गर्मी है। तो ये एएलटी लेवल जो बड़ा होता है, इसे जिगर की गर्मी का नाम दिया जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि ये जिगर की गर्मी या एएलटी क्यों बढ़ता है और इसकी वजूहात क्या है और इसका इलाज किस तरीके से किया जा सकता है। देखें, अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी वजह जो हमारा ग़िज़ाई पैटर्न है, जो हमारा खाने पीने का स्टाइल है, उसकी इसकी सबसे बड़ी वजह वो बनती है। देखें, जब हम चिकनाई वाली चीज़ें, तेल में तली हुई चीज़ें, घी में बनी हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, जैसे पकोड़े हैं, समोसे हैं, बर्गर्स हैं, शवारमाज हैं, इस तरह की चीज़ें हम बाजारी ज़्यादा खाते हैं, तो जिगर के ऊपर चर्बी की एक तय चढ़ना शुरू हो जाती है, जिगर के ऊपर चर्बी जमना शुरू हो जाती है, जिसे हम फैटी लीवर का नाम देते हैं। और ये फैटी लीवर होने की वजह से, जिगर में चर्बी जमा होने की वजह से जो है वो जिगर के जो फंक्शन है, जिगर के जो काम है, वो मुतासिर होते हैं और ब्लड में एएलटी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारे खाने पीने का स्टाइल है। तली हुई तेल में बनी हुई चीज़ें जो है, ये इसकी बहुत बड़ी वजह है। या इसकी दूसरी बड़ी वजह होती है, अद्वियात हो सकती हैं। जब आप कोई अद्वियात लेते हैं, खासकर आप ओवर द काउंटर खरीद के मेडिसिन लेते हैं, जैसे एक आम पैरासीटामोल है, पेनाडॉल है, या और दर्द के अद्वियात हैं जैसे डिक्लोफेनिक है, आइबुप्रोफेन है, या आप कोलेस्ट्रॉल की कोई अद्वियात ले रहे हैं, या आप कोई एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं जिसमें एरेथ्रोसिन है, एगमेंटन के नाम से आती है ये, या आप कुछ अद्वियात ले रहे होते हैं, तो ये अद्वियात जाके लीवर पे एक्ट करती हैं, क्योंकि लीवर ने इनको जो है मेटाबॉलिज्म करना होता है। तो उस इन अद्वियात की वजह से भी एएलटी आपका बढ़ सकता है, आपके जिगर में गर्मी हो सकती है। लेकिन इसमें परेशानी की बात नहीं है, ये जो ही आप अद्वियात छोड़ेंगे तो ये एएलटी आपका नॉर्मल हो सकता है। इसी तरह आपका जो है लाइफस्टाइल है, जब आप एक्सरसाइज नहीं करते तो उसकी वजह से भी आपका एएलटी लेवल जो है बढ़ जाता है, जिगर के पे चर्बी हो सकती है और उसकी वजह से एएलटी बढ़ सकता है, या कुछ इसमें वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसका इलाज किस तरीके से किया जा सकता है, आप इसका इलाज किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो उसमें मैं आपको 4 से 5 स्टेप बताऊंगा, जो कि आप अपना के आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, इसको आप नॉर्मल लेवल पे लेके आ सकते हैं। उसमें सबसे पहले है, आपने कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। 2019 में एक रिसर्च की गई जिसमें यह देखा गया कि कॉफ़ी जो है वो एएलटी का लेवल कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। कॉफ़ी की वजह से एएलटी का लेवल नॉर्मल होता है। फिर 2021 में एक और रिसर्च की गई जिसमें यह देखा गया कि कॉफ़ी वाकई ही जो है वो इस चीज़ में बहुत इफेक्टिव है, लीवर के फंक्शन बेहतर करती है और एएलटी का लेवल जो है वो नॉर्मल करती है। लेकिन कॉफ़ी आपने इस तरीके से नहीं पीनी जिस तरीके से हम चाय पीते हैं, दूध पत्ती पीते हैं, उसमें बहुत सारा दूध मिला के और बहुत सारी चीनी मिला के या शक्कर मिला के। आपने ना उसमें दूध डालना है, ना आपने उसमें चीनी ऐड करनी है। तो इस तरीके से आपने दिन में 2 से 3 कप जो है वो कॉफ़ी के इस्तेमाल करने हैं, तो उसकी वजह से भी आपका एएलटी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पे है आपने फोलिक एसिड। 2019 में एक ये भी रिसर्च की गई कि जिन लोगों को फोलिक एसिड दिया गया उनका एएलटी लेवल जो है वो तेजी से कम हुआ, नॉर्मल हुआ। तो फोलिक एसिड या फोलेट जो है वो भी आपका एएलटी लेवल या जिगर में गर्मी को कम करता है। तो आपने ऐसी चीजें खानी है जिसमें फोलेट हो, फोलिक एसिड हो, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, आपकी पालक है, आपके सलाद के पत्ते हैं, या और इस तरह की ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। तो आपने ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो अपनी डाइट में लाजमी शामिल करनी है। अगर आप ये ऐड नहीं करते तो आपको बाजार से भी फोलिक एसिड की टैबलेट मिल जाएंगी। ये बहुत सस्ती टैबलेट्स हैं, ये कोई महंगी नहीं है। तो वो 400 mcg या 600 mcg की टैबलेट आपको मिलेगी, तो वो आपने एक टैबलेट डेली लेनी है। इसकी वजह से भी आपका जो एएलटी लेवल है या जो जिगर की गर्मी है वो तेजी से कम होगी।
इसके अलावा आपने जितनी भी ये चिकनाई वाली चीजें और तली हुई चीजें मैंने बताई हैं, ये आपने बिल्कुल बंद कर देनी है। बाजारी चीजें आपने बिल्कुल बंद कर देनी है। आपने फ्रूट्स ज्यादा लेने हैं, सलाद ज्यादा लेना है और सिंपल चीजें खानी है। तो इस तरीके से आपका ये एलडी लेवल कम होगा। इसके अलावा आपने पानी ज्यादा पीना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और इस तरीके से आपने ये सारी चीजें मैनेज करनी है। उसके बाद अगर हम मेडिसिन की बात करें तो इसकी कोई खास मेडिसिन नहीं होती। इसकी वजूहत पहले जानना होती है, फिर उसके लिए इलाज करना होता है। बाकी इसकी कोई खास मेडिसिन नहीं होती। इसमें एक सिरप आता है लिव 52, ये हर्बल सिरप है, हिमालय कंपनी का है। ये आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी से मिल जाएगा। तो ये सिरप आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आपने 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं। तो ये इससे भी आपका जो है लीवर फंक्शन टेस्ट वो बेहतर होगा, आपका एलएफटी कम होगा, आपके जिगर की गर्मी कम होगी। उसके अलावा बहुत सारे सिरप हैं, जैसे हेपामर्ज सिरप के नाम से आता है, जेटिपार के नाम से आता है, लेविजॉन के नाम से आता है। तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये आपने अपने डॉक्टर से डिस्कशन के बगैर और अपने फार्मासिस्ट से डिस्कशन के बगैर इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि इनके आपको बाज़ नुकसान हो सकते हैं, या जो आप दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके साथ इनके इंटरेक्शन हो सकते हैं। उसके अलावा आपने जो मेडिसिन अगर ले रहे हैं कोई, तो वो आपने मेडिसिन आपने डॉक्टर से मशवरे के बाद बंद करनी है या फार्मासिस्ट से मशवरे के बाद बंद करनी है। आपने उनको जाके बताना है कि मैं ये मेडिसिन ले रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे लीवर के जो फंक्शन है वो मुतासर हो रहे हैं, जो मेरा ALT है वो बढ़ रहा है। तो वो डॉक्टर आपको उसका कोई अल्टरनेट बताएगा या आपको उसका बंद करने का मशवरा देगा, लेकिन ये आपने खुद से बंद नहीं करनी, क्योंकि वो आपकी को नुकसानदेह हो सकती है। तो वो आपने अद्वियात भी बंद करनी है या तब्दील करनी है ताकि आपका ALT कम हो सके। तो इस तरीके से ये सिंपल स्टेप अपना के आप अपना ALT बेहतर कर सकते हैं या जिगर में गर्मी को कम कर सकते हैं और जिगर के अफाल को बेहतर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।